गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 5:15 बजे का टाइम है और मैं नहा के आई हूँ इस टाइम पे। रुद्रांश स्कूल जाएगा आज। तो ये देखिए पीछे का आपको सीन दिखाती हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ कितना ग्रीन ग्रीन सारे में हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई है और वैसे भी सावन में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, सब कुछ हरा हरा नज़र आता है। तो मैंने आपको बताया है कि मेरे घर के पीछे ना काफ़ी जो हिस्सा है वो खाली पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। और जब से सावन लगा है जब से और ज़्यादा वो हरे नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ कि मेरे घर के यहाँ से ना, ये देखिए मेरी ये दीवार है जो ये पीछे वाली, मैं ले चलती हूँ आपको। तो ये देखिए पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा है, जो कि मेरे घर से मतलब छत के पास आ रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पेड़ पौधों को देखना। तो मैं 5-7-10 मिनट इसी तरह पेड़ पौधों को देखती हूँ और उसके बाद फिर जाके काम में लगती हूँ। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ नीचे रुद्रांश का टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ रुद्रांश के लिए पनीर की भुर्जी सिंपल। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया था और फिर जीरा डाल के प्याज डाल दी और एक लहसुन की कली डाल दी, जो मैंने छील के पहले रखे हुए थे रात को। और उसके बाद फिर टमाटर डाल दूँगी, इन्हें भून लूँगी अच्छी तरह से। तो सुबह टिफ़िन के लिए मैं ऐसी सब्ज़ी का चयन करती हूँ बच्चों के लिए, जो मैं बनाती हूँ कि जो जल्दी बन जाए। तो पनीर सबसे इजी ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, चाहे आप सब्ज़ी बनाओ या भुर्जी बनाओ उसकी। और जैसे आलू बना लिए या फिर भिंडी बना ली, तो उस तरह की मैं सुबह सब्ज़ी वगैरह चुनती हूँ जो जल्दी बन जाए, क्योंकि सुबह का टाइम इतना भाग दौड़ का होता है, आप लोग जानते ही हैं। बस टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और मसाले डाल दिए बेसिक जो हम डेली डालते हैं। और उसके बाद बस इसे मैं चलाकर ढक दूंगी, जिससे कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह से। तो पनीर फटाफट से बनने वाली सब्जी और बच्चों को बहुत पसंद आती है। रुद्रांश को तो मोस्टली मैं हफ्ते में 2 बार पनीर दे ही देती हूँ, कभी भुर्जी बना देती हूँ, कभी उसका रोल बना देती हूँ किसी ना किसी रूप में, क्योंकि जब से वो बीमार हुआ है ना तो वीकनेस वगैरह आई रही है। तो और बच्चों को अगर सिंपल सादा खाना बिल्कुल दे तो वो उसे भी पसंद नहीं करते, तो फिर कुछ ना कुछ तरीके से सब्जियों को या फिर ये पनीर मैं उसे खिला ही देती हूँ। बस अब पनीर डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, जो थोड़ा सा पानी है उसे सुखा लूँगी ताकि पनीर से पानी अलग ना हो। और उसके बाद बस इसके टिफ़िन के लिए मैं इसे ठंडा करके डाल दूँगी। तो बहुत ही इजी सब्जी है, आप बना सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी बनी है, बच्चे बहुत आराम से इसे खा सकते हैं। तो आप कम टाइम में ये वाली सब्जी बना सकते हैं। और उसके बाद बस फटाफट से मैंने सेक दिए थे पराठे और रुद्रांश के टिफ़िन के लिए, क्योंकि पराठों के साथ ही भुर्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कई बार मैं स्क्वायर पराठे दे देती हूँ, आज ट्रायंगल दे रही हूँ। वैसे तो रुद्रांश बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि छोटा है, वो देखेगा कि भाई मम्मा ने किस तरह का लंच दिया है, तो देख के खुश हो जाएगा। और बाकायदा बताता भी है घर आके कि मम्मा आज आपने स्क्वायर पराठे दिए हैं, या फिर अब जैसे ट्रायंगल बना रही हूँ मैं, तो उसे अच्छे लगते हैं। तो रोटी वगैरह में मैं पहले बना देती थी भुर्जी के साथ, पर वो थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं रहती और फिर आके कंप्लेन करता था कि मम्मा मुझे पराठे दे दिया करो, वो जो रोटियां होती है ना सॉफ्ट नहीं रहती। क्योंकि 11-11:30 बजे बच्चों का लंच होता है और अब सुबह मैं लगभग 6:30 बज रहे हैं उसका जो ये लंच मैं तैयार कर रही हूँ। और 11:30 बजे ही उसका लंच ब्रेक होता है, तो वहाँ खाता है ये सब चीज़ें। तो सॉफ्ट नहीं रहती, तो फिर मैं इसलिए पराठे बनाना ही अब ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि पराठे सॉफ्ट रहते हैं, एटलीस्ट बच्चे खा तो लेते हैं उन्हें। और देसी घी में बने पराठे होते हैं, तो बच्चों के शरीर में कुछ तो जा रहा है। मतलब रिफाइंड वगैरह में आप पराठे ना बना के दें बच्चों को, देसी घी में ही बना के दें, तो इस तरह से घी वगैरह भी बच्चों के बॉडी में चला जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे वैसे तो घी वगैरह कुछ खाते नहीं है, तो हाँ इस रूप में खा लें, चाहे किसी भी रूप में हो, बच्चों को बस खिलाना है। और जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का। तो उस दिन मैंने कपड़े धोए थे, सुबह ही धो लिए थे, और अब हो रहा है दोपहर का 11-11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस कपड़े सूख चुके थे और मैं उन्हें उतार रही हूँ कि सभी कपड़ों को उतार के और रख के चली जाऊँगी। और फिर बच्चों की जो ड्रेस वगैरह है वो मुझे प्रेस करनी है, पर उससे पहले मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो थोड़ी सी धूप आ रही है, जो कपड़े थोड़े गीले होंगे तो उन्हें डाल दूँगी। वैसे भी मौसम का आजकल कुछ पता नहीं है, अगर मैं अब डाल के जाऊँगी थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाएगी। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अंदर ही डाल दूँगी।
और अब मैं आ गई हूँ नीचे और आज मैं बना रही हूँ रुद्रांश के फेवरेट छोले। तो रुद्रांश को मेरे घर में सबसे ज़्यादा छोले पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन उनके डैडी को इतने पसंद नहीं है। और अनिकेत भी राइस के साथ तो खा लेता है, तो फिर बस ये रखे थे, तो अगर नहीं बनाऊँगी तो ख़राब हो जाएंगे। तो रुद्रांश आज बोल के भी गया था कि मम्मा आप छोले राइस बनाना। तो मैंने छोलों को रात को ही भिगो दिया था और अब अच्छी तरह से वॉश करके कुकर में डाल दिया है। और मैंने डाल दिए हैं इसमें अनार के छिलके और नमक। तो इन्हें डाल के अब मैं इसमें 4-5 सीटी लगवा लूँगी और 4-5 मिनट स्लो गैस पे उसे पका लेंगे, तो छोले अच्छी तरह से उबल जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे, जिससे कि जो सब्ज़ी है वो अच्छी बनेगी। क्योंकि कई बार ना छोले ऐसे हो जाते हैं कि कितना ही हम उन्हें उबाल लें तो वो उबलते नहीं हैं, कच्चे से ही रहते हैं, तो उससे सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती। एकदम अच्छे उबले हुए छोले होंगे, उन्हीं से ही सब्ज़ी जो है वो अच्छी बनती है। तो इतने छोले मेरे उबल रहे हैं, मैं कर लेती हूँ छौंक की तैयारी। और यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन और अदरक काट रही हूँ और फिर मैं उन्हें कर लूँगी रफली चॉप ग्रेवी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए, चाहे आप राजमा बनाएं, छोले बनाएं या फिर कोई भी सब्ज़ी बनाएं। तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। और जो लोग लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो वो फिर टमाटर के और अदरक के साथ ही ग्रेवी बना के तैयार करते हैं। पर हम लोग तो जैसे लहसुन प्याज खाते हैं तो उनको डालते ही हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, शुरू से ही खाइए। और कई बार ऐसा मन करता है कि बिना लहसुन प्याज के, तो वो चीज़ भी हम बना लेते हैं। और अब लगा रही हूँ मैं छोलों में तड़का। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, गरम कर लिया है और उसके बाद डाल दिया है जीरा और कुछ खड़े मसाले। और उसके बाद जो मैंने प्याज काटी थी वो डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। और जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च थी उनको मैंने कूट लिया है। तो जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें मैंने उन सबको कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है। कभी भी मैं कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो कूट के ही डालना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि उससे ही जो लहसुन अदरक है उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैं लहसुन अदरक ये सब चीज़ डाल के इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से जो प्याज है गोल्डन हो जाएंगी। ये देखिए प्याज अदरक लहसुन सब कुछ अच्छी तरह से भुन चुका है। और ये मैंने यहाँ पर टमाटर है जिनको कद्दूकस कर लिया है और 2-3 हरी मिर्च है उनको भी काट लिया है। और सारे मसाले टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिए थे। बेसिक मसाले ही हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं है कि भाई अलग से मैंने डाला हो। छोला मसाला भी ख़त्म हो रहा था, नहीं उससे डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल मार्केट में जैसे छोले बनते हैं उसकी तरह। तो बस मैं अब इस मसाले को अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। और आज अभी तक रचना आई नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना ही बना लेती, क्योंकि जब वो आती है तो उसके साथ फिर काम कराना पड़ता है, ऊपर नीचे का हो गया, बर्तन का हो गया, तो टाइम लग जाता है। और ये देखिए छोले भी हमारे उबल गए हैं और बिल्कुल इनमें कलर बहुत अच्छा आया है। तो मैं अब जो अनार के छिलके डाले थे उनको निकाल दूँगी। तो अनार के छिलकों से बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर ऐसा आ जाता है, कलर आ जाता है, जैसा कि हम चाय पत्ती डाल के जब छोले को उबालते हैं ना उस तरह के। देखिए काले हो गए हैं छोले, तो इन्हें थोड़ा सा मैश कर लूँगी बस मैं, और फिर डाल दूँगी इसमें और थोड़ा डाल दूँगी पानी। तो बहुत बढ़िया हमारे जो छोले हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा आप ना इसमें वो भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें, उससे भी खट्टापन आ जाता है। या फिर इमली भी का पल्प जो होता है ना उसे भी डाल देते हैं, तो बहुत ही अच्छा, जैसा मार्केट में छोले मिलते हैं ना ऐसा ही फ्लेवर आता है। लेकिन मैं बहुत, और अब इन छोलों को मैं थोड़ा सा उबाल लूँगी, यानी कि मसालों के साथ अच्छी तरह से इन्हें उबाल आने देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा छोले हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए छोले हमारे बिल्कुल बन के तैयार है। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ जीरा राइस बनाने की। तो आज जो मैं राइस बना रही हूँ जीरे वाले बना रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली उबाल के ही राइस को बनाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी गरम किया है और उसमें मैं डाल दूँगी ये जीरा। जीरा पक जाएगा तो बस चावल डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और बस 2 सीटी आने तक मैं उन्हें पका लूँगी। तो मोस्टली जो मैं वैसे ही खुले राइस बनाती हूँ, यानी कि उबाल के बनाती हूँ, मम्मी को भी वही पसंद है और मतलब शुरू से ही वही बनते आए हैं। बस जब बच्चों की कोई भी फरमाइश होगी जब मैं उनके लिए ये जीरा राइस बनाती हूँ। तो आज रुद्रांश की स्पेशल फरमाइश थी कि मम्मा आज आप मेरे लिए जब मैं स्कूल से आऊँ तो छोले और राइस बना के रखना। तो इसलिए मैं आज उसकी पसंद का बना रही हूँ, क्योंकि छोटा है वो ज़्यादा इस तरह का खाना पसंद करता है। तो ये देखिए मेरा दोपहर का लंच तैयार हो गया है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्लेट। बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हैं बिल्कुल। और अनिकेत के डैडी को ऐसे ही राइस पसंद है, मतलब लंबे बासमती, बिल्कुल वो छोटे वाले जो राइस है वो पसंद नहीं करते।
और यहाँ पे मैंने छोलों को कुकर में डाल के 2-3 सीटी और लगवा दी थी, जिससे अच्छी तरह से घुटे घुटे से हो जाए। ऐसे खड़े खड़े से लग रहे थे और वैसे बिल्कुल पक चुके थे ये, ऐसे नहीं कि कच्चे थे। पर फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैंने फिर इनको सीटी लगाई दिया। फिर भी ये ऐसे ही रहे, मतलब वैसे मैश नहीं हुए इतने ज़्यादा जैसे छोले एकदम मैश हो जाते हैं। पर फिर भी हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये है मम्मी का खाना। अब मैं मम्मी को खाना दे के आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, खा लीजिए। तो बस गाइज़, आज के व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।